हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रियलिटी ऑफ ए वोमेन इन इंडिया। सबसे पहले बात करें तो आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा ऐसी होनी चाहिए कि महिलाएं खुद को अकेली सुनसान सड़कों पर भी बिल्कुल सुरक्षित समझें। आखिर क्यों घर के अंदर और बाहर महिलाएं खौफ के साए में जीने को मजबूर है? दरअसल भारत में महिला को सुरक्षा को लेकर आज भी स्थितियां गंभीर है। मेरा मानना यह है कि किसी व्यक्ति के लिए सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा होती है, जबकि दूसरी बुनियादी बात में देश दुनिया में महिलाओं के सम्मान और अधिकार के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने और महिला सशक्तिकरण की सारी बातें महिला की सुरक्षा के आगे जाकर फेल हो जाती है। बहरहाल इस बात को कोई दो राय नहीं है कि बीते 5 दशकों में भारतीय महिलाओं की भागीदारी समाज में हर स्तर पर बढ़ी है, लेकिन आज भी समाज में महिलाओं के योगदान, उनकी आर्थिक उपदेयता का न तो सही तरीके से आकलन होता और न ही उन्हें वाकिफ हक मिलता है। बड़े फलक पर देखें तो महिलाओं की बदौलत कई पैमाने पर विकास में सफलता मिलती है। कोई भी समाज महिला कामगारों द्वारा राष्ट्रीय आय के किए गए योगदान में दरकिनार नहीं कर सकते, बावजूद इसके उनको पर्याप्त महत्व नहीं मिलता। हालांकि भारत के श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी दुनिया के मुकाबले काफ़ी कम है, फिर भी घरेलू काम में महिलाओं की भागीदारी 75% से अधिक है। यह सर्वव्यापी है कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों इलाकों में महिलाओं की शिक्षा दर में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि महिलाओं की पूरी आज़ादी की मांग तो लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन वह दिव्य स्वप्न जैसी प्रतीत हो रहा है। पर ज्यों-ज्यों वक्त बदल रहा है त्यों तो इस मांग का स्वरूप भी बदल रहा है। पहले महिलाएं याचक की मुद्रा में थी, लेकिन जिस रफ्तार से उनकी व्यक्तिगत का विकास हुआ है उसे लग रहा है कि अपनी पूरी आज़ादी के लिए वो याचना नहीं या रण होगा तर्ज पर काम करेंगी। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण इलाकों में 15 वर्ष से 19 आयु वर्ग की लड़कियों में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ श्रम क्षेत्र में उनकी भागीदारी घटी है। ये अच्छी बात है, लेकिन 20 से 24 वर्ष की आयु सीमा की लड़कियों के आंकड़े बताते हैं कि उनके द्वारा प्राप्त शिक्षा का लाभ उन्हें रोजगार में बहुत नहीं मिला। दरअसल महिलाओं की क्षमता को लेकर समाज में व्याप्त धारणा का भी अहम योगदान होता है। देश की पितृसत्ता व्यवस्था में आधुनिक के बावजूद कई स्तरों पर महिलाओं को उनके वाजिब हक नहीं मिल पाता। जब तक इस भेदभाव को दूर नहीं किया जाता तब तक महिला पुरुष बराबरी सिर्फ किताबी बातों पर ही रह जाएगी। यह दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी के 17वें वर्ष में महिलाओं के प्रति दूषित दृष्टिकोण रखा है। फर्क नजरिए का है, रेखा के इस ओर और उस ओर महिला की तारीफ एक जगह और दूसरी काबिलियत को कम आंकना, सुंदरता के नाम पर दरकिनार कर देना दूसरी। आखिर यह भी एक साफ है कि सफल कामकाजी पुरुष के रूप में रूप रंग पर ऐसी टिप्पणियां नहीं की जाती। शायद ही किसी लेख में उनके पहनावा को उनके कैरियर से जोड़ा जाता है। कहने का अर्थ है कि समाज की सोच को बदलने की ज़रूरत है। बताते हैं कि जेनेवा स्थित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार भारत 142 देशों की सूची में 13 स्थान गिरकर 114वें नंबर पर पहुंच गया। भारत में महिला सशक्तिकरण और आरक्षण को लेकर भले ही लंबे चौड़े दावे किए जाते रहे हैं, यह महिला उद्यमियों की राह आसान नहीं है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों की तरह उनको उद्योग जगत में भी भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भेदभाव के अलावा महिलाओं की काबिलियत पर सवाल उठाते हैं। यही वजह है कि महिला उद्यमिता सूचकांक की ताज़ा सूची में शामिल 77 देशों से भारत 17वें स्थान पे है। पश्चिमी बंगाल समेत कई देशों में और राज्यों में तो हालात और बदतर हैं। महिला मुख्यमंत्री की सत्ता होने के बाद इस मामले में बंगाल की हालत बाकी राज्यों से खराब बताते हैं। उद्योग के क्षेत्र में महिला को पिछड़ने की प्रमुख वजहों में मजदूरी की उपलब्धता और कारोबार के लिए पूंजी जुटाने में होने वाली दिक्कतें भी शामिल हैं। वाशिंगटन स्थित ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ओर से वर्ष 2015 में जारी ऐसे सूचकांक में 30 देश शामिल है और उनमें से भारत 26वें स्थान पर था। इससे साफ है कि देश में महिला उद्यमियों की स्थिति सुधरने की बजाय बदतर हो रही है। हालांकि संस्था का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग दरअसल कुछ सुधरी है। यह सही है कि भारत में अब उच्च तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन की डिग्री के साथ हर साल पहले के मुकाबले ज़्यादा महिलाएं कारोबार के क्षेत्र में कदम रख रही है, लेकिन यह भी सही है कि समानता के तमाम दावों के बावजूद उनके इस क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिला उद्यमियों की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए पहले समाज का नज़रिया बदलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी अभी छोटी सी इन्फॉर्मेशन रियलिटी ऑफ ए वुमन इन इंडिया। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही कोई नए वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।